नमस्कार, मैं गीता तिवारी। हमारे और आपके चैनल गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको मार्गशीर्ष अगहन गुरुवारी का पूजा विधि बताती हूँ, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी के स्वरूप चाहे आप फोटो रखें, चाहे आप मूर्ति रखें, चाहे आप पीतल की मूर्ति रखें, लेकिन माँ लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है, ना पीतल की ना कोई सी, तो आप नारियल को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, और ये इस तरह देखिए, मैं फोटो इस भी कुछ डाल रही हूँ, तो इस तरह आप नारियल को भी माँ लक्ष्मी का रूप दे करके और पूजा कर सकते हैं। देखिए, जितना आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि अगहन में कभी 4 गुरुवार पड़ते हैं, कभी 5 गुरुवार पड़ते हैं। इस बार 4 गुरुवार पड़े थे, जो कि लास्ट गुरुवार 12 तारीख को 12 दिसंबर को पड़ रहा है। अगहन का ये लास्ट गुरुवार है। तो आपको पूरे गुरुवार एक ही विधि, एक ही प्रकार से पूजा करना है। जिस तरह से आप पहले गुरुवार से शुरू करते हैं, उसी तरह से लास्ट गुरुवार तक पूजा करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले आपका मन श्रद्धा पूर्वक किसी भी पूजा में लगना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए या किसी की देख करके आप पूजा करने के लिए मत सोचिए। पहले तो आप अपने मन में, अपने आप में सोचिए कि मेरा मन क्या कहता है। यदि आपका मन पूजा के लिए कहता है और मन लगता है, तभी आप उस पूजा को करिए। इस तरह से कुछ तैयारियां आपको पहले से करना है। इसमें उसी दिन सारी तैयारी नहीं की जाती है, एक दिन पहले से आपको तैयारी करना है। जैसे घर की साफ सफाई आपको बुधवार को कर देना है। घर के बाहर दहलीज पे गाय के गोबर से आपको लीपना है और अच्छी तरह से साफ सफाई एक दिन पहले यानी बुधवार को ही कर देना है। आम की टेरी तोड़ लेना है, दुर्वा ले आ लेना है, आंवले का पत्ता भी ले आ लेना है, इसलिए कि आंवले का पत्ता भी लक्ष्मी जी को चढ़ता है, और तुलसी भी रख लेना है। इस तरह से आपको एक दिन पहले से सारी तैयारी कर लेना है। अब आपको मैं ये फोटो दिखाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। बाहर से आप पहले चावल को फुला दीजिए। फुलाने के बाद चावल को अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीस करके आप बाहर के दहलीज से माता रानी को अपने अंदर की ओर प्रवेश करने का आप रंगोली बनाइए। तो बाहर से आप रंगोली बनाते हुए इस तरह से, जैसे कि मैं ये बनाई हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप बनाते हुए आप अपने अंदर पूजा घर तक ले जाइए। कहीं उनका पद चिन्ह बनाइए, पैरों का चिन्ह बनाइए, कहीं कुछ फूल बनाइए, पत्ती बनाइए। इस तरह से आपको चावल के आटे से यानी पीस करके आपको बाहर से, अंदर से बाहर की ओर मत ले जाइएगा, नहीं तो आपके घर से आपकी लक्ष्मी चली जाएंगी। बाहर की तरफ से आप अंदर की ओर माँ लक्ष्मी को प्रवेश करवाइए। इस तरह से आप रंगोली बनाइए। कुछ रंगोलियाँ आप कलर से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मैं बनाई हूँ। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर आप माँ लक्ष्मी और गुरुवारी की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी को सभी श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, मीठा चढ़ाना चाहिए। मीठे में आप कोई चीज़ बना सकते हैं जो आपको सरल लगे, जो आप बना सकें। हाँ, कोशिश करिए
कि आप अपने हाथ से ही बनाई चीज माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए। रेडीमेड ले आ करके और माँ लक्ष्मी को अर्पण ना करिए। तो इस तरह से आपको गुरुवार के दिन पूजा करना है, कलश की स्थापना करना है, दोनों तरफ द्वार की इस तरह दीपक देना है। ये देखिए मैं दीपक दी हूँ। और इस तरह से आपको कलश की स्थापना करना है। कलश पूजा सबसे विशेष मानी गई है। कलश की कैसे सजाना है ये मेरा वीडियो पिछला गीता भक्ति सीरीज आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको कलश सजाना नहीं दिखा पाऊंगी, टाइम ज़्यादा लगेगी। आप कलश रखिए, कलश में सुपारी डालिए, दुर्वा डालिए, सिक्का डालिए, हल्दी डालिए, फूल डालिए, अक्षत डालिए और आम की टेरी लगाइए। उसके ऊपर पूरण पात्र रखिए, चाहे गेहूं का हो चाहे चावल का हो, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना है तो आप चावल का ही पूर्ण पात्र रखिए। उसके ऊपर आप नारियल श्रीफल रख दीजिए। नारियल सीधा खड़ा करके मत रखिए, थोड़ा सा पट रखिए। तो इस तरह से आपको कलश की पूजा करना है, गौरी गणेश की भी पूजा करना है। तो इसी तरह से आप सजा लीजिए और पूजा करिए। उस दिन आपको लाल पीले वस्त्र धारण करना है, इसलिए कि सबसे पवित्र लाल और पीला ही पूजा के लिए वस्त्र माना जाता है। तो इसी तरह से आपको चारों गुरुवार की पूजा करना है। इसको अगहन गुरुवारी के नाम से जाना जाता है। और हो सके तो अच्छे अच्छे माता रानी की भजन भी करिए और कराइए। ये भी माता रानी को खुश करने का ही सबसे बड़ा उपाय है। अब आपको बता दूं कि लास्ट में आपको क्या करना है। लास्ट गुरुवार के दिन आप देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पूजा पाठ बिना दान के और बिना पूर्ण किए हुए पूरा नहीं होता है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उस अनुसार से आप इस गुरुवार को उद्यापन के रूप से अवश्य ही करिए। देखिए, इसमें पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। चाहे तो आप पीली शॉल ले लीजिए, ठंडी का सीजन चल रहा है। चाहे तो आप पीली साड़ी ले लीजिए, चाहे तो आप पीला गमछा ले लीजिए। जो भी आपके सामर्थ्य हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें चावल का भी दान बताया गया है, आप चावल का दान कर सकते हैं। अब ये नहीं मैं कह सकती हूँ कि कितना चावल आप दान करेंगे। कुछ पीला पुष्प ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए और यथाशक्ति आपके पास जो दक्षिणा हो वो ले लीजिए। और माँ लक्ष्मी के निमित्त कुछ श्रृंगार के चीज़ें भी ले लीजिए, कुछ गुड़ ले लीजिए, जितना भी आपको बन पड़े। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके आप लास्ट गुरुवार को किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। कोशिश करिए कि इस दिन आप 1, 2, 3 जितनी आपके सामर्थ्य हो तो कन्या खिला दीजिए, आपके सामर्थ्य हो तो सुहागिन खिला दीजिए। जिस प्रकार से बन पड़े वो चीज़ आप अवश्य ही करिए। तो ये मैं आपको उद्यापन की विधि भी छोटी सी बता दी हूँ। इसमें जो भी आपके समझ में ना आए वो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।